हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए यहाँ पे टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है वो डेट कंफर्म हो चुकी है। यानी कि पहले आपको पता है कि 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो परीक्षा की तिथियाँ आपकी रखी गई थी वो पूरी तरह से कंफर्म है। यानी कि उसी डेट पर आपकी जो है परीक्षाओं का आयोजन होगा। यानी कि टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3.0 री एग्जाम विषयवार जो रिक्तियाँ उसको लेकर के। और देखिए यहाँ पे टीआरई 3 में यानी कि टीआरई 3 का इन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है। फॉर्म में सुधार का मौका, टीजीटी पीजीटी महिलाओं को 35% आरक्षण लागू। और टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी धांधली हुई है टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की अगर भर्ती की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग डोमिसाइल को लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो टीआरई 3.2 का री एग्जाम होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ अपडेट। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी से ये लेटर जारी किया गया है और किस संबंध में लेटर जारी किया गया है उसको भी यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी जिला, ये मधुबनी जिला से विषय में क्या हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्त राज्य के बाहर के महिला विद्यालय अध्यापकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। और यहाँ पे देखिए डेट लगी हुई है 21 जून 2024, यानी कि ये 21 तारीख को लेटर जारी किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सेटेट को लेकर के और यस्टेट को लेकर के जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के कैंडिडेट उनके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक संख्या 1341 दिनांक 15/5/2024 एवं उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक संख्या जो है 1507 दिनांक 11/6/2024 ये यहाँ पे प्रसंग में दिया गया। अब यहाँ पे जो अपडेट है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक आपको निर्देशित किया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 1 बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत नियुक्त राज्य के बाहर के महिला विद्यालय अध्यापकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 24/6/2024 तक अचूक रूप से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे देखिए जो बाहर के कैंडिडेट हैं यानी कि जो बाहरी कैंडिडेट हैं वो महिला कैंडिडेट की बात यहाँ चल रही है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा ध्यान दीजिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब ये हो गया आपका जो है सीटेट को लेकर के। तो 24/6 तक अचूक रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के हैं वो जो है 24/6/2024 तक जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सीटेट को लेकर के और तमाम तरह की जो भी जब बीपीएससी टीआरई 1 का या टीआरई 2.0 का भर्ती प्रक्रिया फॉर्म अप्लाई हुआ था तो सारी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और 24 तक जो है इसको जो है सुनिश्चित कराना है। यदि किसी विद्यालय अध्यापक द्वारा जानबूझकर अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र आपके कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता है और उक्त आशय की सूचना हस्ताक्षरित कार्यालय को प्राप्त होती है तो उक्त स्थिति में बिना किसी अस्मार पत्र के उस विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति रद्द कर जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर आप मान लीजिए सीटेट का कोई भी अध्यापक हैं, अगर वो सीटेट का अपना जो है प्रमाण पत्र नहीं दिखाते हैं तो उनकी जो है बिना पूछे समझे यहाँ पे देखिए अध्यापक नियुक्ति का जो है नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। और इस चीज़ को तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे विलम्ब न करिएगा और 24/6 जो है 24 तक ये आपको इस डेट तक जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं। यानी कि आपकी जांच हो रही है फिर से, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समझिए एक तरह से। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले हमने एक और लेटर दिखाया था आपको, वो था आपका खगड़िया का, जिसमें उसमें भी सीटेट को लेकर के देखिए यहाँ पे एक ही बात नहीं है, सिर्फ अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात नहीं है, इसमें जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनकी भी बात है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि फर्जी तरह से प्रमाण पत्र बनवा करके भी बहुत सारे कैंडिडेट चाहे वो अदर स्टेट के हों चाहे बिहार के हों बहुत सारे कैंडिडेट जो है नियुक्त हुए हैं। तो देखिए आप चाहे किसी भी तरह से हो, अगर आप गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं बाहर होंगे। और यहाँ पे जो कैंडिडेट जो शिक्षक सीटेट को लेकर के या स्टेट वाले कैंडिडेट जो बाहर हो रहे हैं ये इसमें इनकी क्या गलती है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2-3 बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है तो उस समय अधिकारियों की गलती है कि जो भी अधिकारीगण वहाँ पर बैठे रहते हैं क्या चीज़ आखिर जाँच करते हैं। सीटेट के नंबर को नहीं उनको पता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को सीटेट में कितने नंबर चाहिए या स्टेट वाले कैंडिडेट को कितने नंबर चाहिए बाहरी और जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको।
तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली हुई, और इस वजह से जो है आज यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं, आप सोचिए अगर उनकी जगह पे आप होते तो क्या बीतती आप पे। तो वही चीज़ें हैं, तो गलतियाँ कोई और करे, भुगतना किसी और को है, वही चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। अब मतलब कि लगातार आपको रोज़ मतलब प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई ना कोई नोटिस न जारी किया जाए सीटेट पात्रता परीक्षा को लेकर के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आ रहे हैं, सीटेट को लेकर के हो या स्टेट को लेकर के हो, और तमाम दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर के हो, बहुत सारे कैंडिडेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके नौकरी कर रहे हैं, तो सबकी जांच हो रही है। अगर देखिए आप गलत तरीके से हुए हैं तब तो आप बाहर होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट सीटेट के नंबर के अनुसार, मान लीजिए महिलाओं को रखा गया था कि 55%, ये यहाँ पे सीटेट को नंबर को लेकर के यानी कि 82 या 83 नंबर पे यहाँ पे, तो महिलाओं को ये इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, मतलब कि इसी के आधार पे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था कि 55% अगर महिलाओं के लिए पूछा गया है तो ये 82 या 83 नंबर पे उनका जो है सीटेट में नंबर है, तो वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और इसी के आधार पर उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। और कहीं ना कहीं फिर बाद में आप लोगों ने देखा ही कि जो है महिलाओं के लिए जो है वो जो आप 55% देख रही थी महिला कैंडिडेट, वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए अलाउ है, यानी कि 55% जो दिखाई दे रहा है आपको वो जनरल की जो बिहार की महिला है उनके लिए है, यानी कि 82 या 83 नंबर। ठीक है, ये 90 नंबर आपको सीटेट में, और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए है 90 नंबर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने 24 से 2024 तक जो है अपना जो है प्रमाण पत्र वो जाँच करवा लेंगे। देखिए यहाँ पे हम फार्म में यानी कि TRE 3.0 का अगर फार्म में आपके किसी प्रकार की कोई गलतियाँ हो चुकी हैं या आपके फ़ोटो में हस्ताक्षर में कोई भी चीज़ें गलत हो गई हैं, तो आपको सुधार कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, क्या BPSC जो है BPSC आयोग फिर से पोर्टल ओपन करेगा सुधार के लिए। तो देखिए अभी तो पोर्टल ओपन करने की कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, आपको एक चीज़ करना पड़ेगा जिससे आप चीज़ें यहाँ पर आपका जो है दिक्कत जो है आपकी दिक्कतें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए कि परीक्षा का नाम है विज्ञापन संख्या आपकी 22/2024 अध्यापन नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो है TRE 3.0 घोषणा पत्र। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका नाम अपना लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, फिर रजिस्ट्रेशन संख्या लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे दिनांक है, यहाँ पे रहेगा कि किस दिन आप जो है परीक्षाएँ वो होंगी, वो तारीख। अब यहाँ पे चीज़ें क्या दी गई हैं, देखिए यहाँ पे एतद द्वारा देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3 का अभ्यर्थी हूँ, और उक्त परीक्षा से संबंधित ई प्रवेश पत्र, मेरा फोटो हस्ताक्षर, देखिए यहाँ पे फोटो हस्ताक्षर, अन्य व्यक्ति का इमेज। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो फोटो रहता है उसकी आपकी जगह पे किसी और का फोटो आ जाता है। ठीक है, इमेज अस्पष्ट है, या मान लीजिए आपका फोटो है लेकिन उसमें जो क्या है कि आप अपना फोटो सही रूप से पहचान नहीं पा रहा है, पहचानने में मतलब कि अस्पष्ट है, ब्लर है, थोड़ा समझिए, अपठनीय है, रिक्त है, जिसके सत्यापन में इस घोषणा पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी में मेरा ही है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। तत्व संबंधी उपयुक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर के विरुद्ध समर्पित ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाएं फोटो हस्ताक्षर सत्य एवं सही है। देखिए ये फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म है। आपको इसी प्रकार से जो फॉर्म, अगर कोई भी मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो की गलती है, हस्ताक्षर नहीं सही से है, ठीक है, ब्लर है, फोटो ब्लर है, या चीज़ें जो भी हैं, तो आपको इसी प्रकार से फॉर्म भर करके ये, और यहाँ पे राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा आपको। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पे आपको साइन करना है, और उसके बाद से आप इसको ले करके जाएंगे परीक्षा केंद्र पर। देखिए यहाँ पे उपयुक्त की गई घोषणा फोटो हस्ताक्षर किसी अन्य के या गलत पाए जाते हैं तो उसके लिए मैं पूर्णतः जिम्मेदार होंगी, और इसके लिए मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं आयोग के सभी नियमों निर्णयों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए आपके फ़ोटो का हो गया, हस्ताक्षर हो गया, उसमें अगर कोई त्रुटियाँ हैं या पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इससे फॉर्म को भर करके जो है आपको लेके जाना आपके परीक्षा केंद्र पर। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगा, अभ्यर्थियों का कहना ये है कि अगर सब्जेक्ट को लेकर के गलती, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को गलती है, तो देखिए जो भी आपकी त्रुटियाँ हुई हैं BPSC आयोग देखिए अगर परीक्षा के पहले आपकी पोर्टल ओपन कर देता है तो आपको सुधार करने को मिल जाएगा, अगर नहीं करता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए BPSC क्या हुआ था TRE 1 में कि TRE 1 की जब भर्ती प्रक्रिया हुई थी तो उस समय क्या हुआ था, जब परीक्षा हो गई थी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने पोर्टल ओपन किया था और फिर सुधार के लिए मौका दिया था। तो आप उसमें जो है तो इंतज़ार करिए थोड़ा सा, उस टाइम पे आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग TGT PGT महिलाओं को 35% आरक्षण की अगर बात करें हम, तो देखिए आरक्षण की अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है कि 35% जो आरक्षण आपका है वो TGT PGT
ठीक है। टीजीटी और पीजीटी में ये चीज़ें लागू हों, और वो चीज़ें देखिए जो पहले से थी वही चीज़ें, क्योंकि जो 65% आरक्षण यहाँ पे समाप्त किया गया है, जो आप जा करके 50 फिर से हो गया है, तो ये आपका ये 35 रहने वाला है, और 50% जो आरक्षण है वो पीआरटी और प्राइमरी के लिए है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे ये जो 35 था वो आपका सेम ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। रोस्टर को लेकर के अगर बात करें, देखिए रोस्टर में भी अभी रोस्टर भी आपका दोबारा जारी किया जाएगा, क्योंकि उसमें कई सारे जो रिक्त पद हैं, मतलब कि विषयवार जो कोटिवार पदे जो एडजस्ट किए गए थे वो पूरी तरह से सही नहीं है, तो आपको दोबारा जो है उस चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो अभी 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाएं रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम है, तो इसमें देखिए अभी भी एक हफ्ते में आपका जो है फाइनल डेट जो है 19 से 22 के बीच परीक्षा कब कब कराई जाएंगी वो आपका जो है टाइम टेबल वो जारी किया जाएगा। रोस्टर भी आपका बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा।